हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो ऑसिलेशन चैप्टर जो है उसके भी कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसका पीडीएफ मैंने आपके साथ इसमें शेयर कर दिया है। चलिए गो थ्रू कीजिए। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में कुछ मॉडिफिकेशन करा के आ जाएंगे। तो आपको किस किस फॉर्मूले पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है वो इन क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए ना, जो वेटेज है बच्चों, वो है एक तो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, मतलब सिंपल पेंडुलम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो टाइम पीरियड से पूछा जाएगा, या फिर सेकंड पेंडुलम वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर अगर इसमें बात करें तो पेंडुलम से रिलेटेड लाइक एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी, उससे रिलेटेड। जैसे अभी यहाँ पर पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गिवन, जिसमें पेंडुलम का बॉब है जिसका मास है 10 किलोग्राम, ये ऑसिलेट हो रहा है और इसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप पेंडुलम बोला तो बच्चों को सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, T इक्वल टू ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट L डिवाइडेड बाई जी। लेकिन आपको बताओ बच्चों, यहाँ पर उसका इस्तेमाल तो हमें करना है, लेकिन कैसे? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होगी कहां पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें जो चीज पता नहीं है वो क्या है? वो है ओमेगा। तो ओमेगा कैसे निकाला जाए? तो पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता है ट्वाइस बाय रूट एल बाई जी। तो इसी में से ओमेगा ट्वाइस पाई बाई टी, इसका मतलब रूट जी बाय एल। अभी इसको इसमें रखना है और फिर सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा क्या कर लिया इन्होंने, क्वेश्चन पूछा पोटेंशियल एनर्जी का, दिया है सिंपल पेंडुलम, इसमें एक लिंक जो बन रही है वो ओमेगा से रिलेटेड बन रही है। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। तो अभी यहां पर सेकंड्स पेंडुलम पर है, क्या बताया? इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय न्यू पेंडुलम इन 1 मिनट। तो न्यू पेंडुलम क्वेश्चन ही है, लेकिन इन 1 मिनट कितना इसका फ्रीक्वेंसी होगा या फिर कितना ऑसिलेशन ये कंप्लीट कर देगा। तो अभी यहां पर समझ लीजिए क्या है। हमें पता है ये सेकंड्स पेंडुलम जो है, तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, राइट? सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। तो अभी इसमें इस्तेमाल करना है टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल होता है। तो बस आप T2 बाय T1 इज इक्वल टू रूट L2 बाय L1, लेंथ 4 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो इससे हमको लिंक मिल गया कि टाइम पीरियड डबल हो गया इनिशियल टाइम पीरियड से। ठीक है, तो पहला वाला जो था वो सेकंड्स पेंडुलम था। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है। तो इसमें 2 सेकंड रख दो आप, है ना? तो 2 × 2 दैट इज 4 सेकंड मिल गया। अभी फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, बस इसी का इस्तेमाल आपको करना है। लेकिन ये जो जवाब मिल गया ये 1 सेकंड का मिल गया, मतलब कितना ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा? तो ये 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक बार वापस से देख लो यहाँ पर। यस, इन 1 मिनट है, तो इन 1 मिनट तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा कि भाई 1 मिनट में ना ये 15 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने वाला है। गॉट इट बच्चों? चलो आगे बढ़िए। फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम आफ्टर 1 सेकंड, गॉट इट, ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय। तो ये भी फॉर्मूला पॉपुलर है। इसको जब हम कंपेयर करते हैं ए साइन ओमेगा टी के साथ में, है ना, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फिर क्वेश्चन किस बारे में है? वेलोसिटी। तो बच्चों इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन जमना चाहिए। फाइव वैसा ही है, साइन का हो गया कॉस और अंदर से पाई बाई टी बाहर निकल गया। अभी टाइम टी 1 सेकंड रख दो और इसको बस सॉल्व करना है, ज़्यादा स्किल नहीं लगने वाली है। कई बार बच्चे डर जाते हैं कि यार सर लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो ऐसे तैयार किए होते हैं कि जिसमें लॉग टेबल का इस्तेमाल अवॉइड किया जाए। एक आध दूसरा ही क्वेश्चन हो सकता है जिसमें लॉग टेबल का इस्तेमाल हो, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होते हैं कुछ इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं कि जिसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम हैज पीरियड ऑफ 6.28 सेकेंड। और इसमें देखिए क्या हुआ ना, पाथ लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो पाथ लेंथ जो है एम्पलीट्यूड का डबल होता है, ये आपको समझना है। पाथ लेंथ एम्पलीट्यूड का डबल होता है, जो कि 20 सेंटीमीटर इन्होंने बताया है। फिर इसको एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करा दिया गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पाथ लेंथ में इन्होंने क्या कर दिया ना, इंफॉर्मेशन को थोड़ा हाइड कर दिया था, तो जिससे हमने एम्पलीट्यूड को मिला दिया। तो ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट 6 है ना। ओमेगा के बारे में देखिए क्या हुआ, इन्होंने बताया टाइम पीरियड, तो कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा इज ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाई टी।
देखिए छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस कराए गए हैं, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। तो जिसका थियरी अच्छा है वो वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बस इसी टाइप से क्वेश्चन को आपको पूछा जाएगा। तो बेसिकली मेरा मानना ये है बच्चों कि आपको ना फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए इस चैप्टर में। अगर आपका फॉर्मूला सही है तो आपको थोड़ा बहुत मतलब दिमाग पे थोड़ा जोर लगा के यार उसमें सिर्फ वैल्यूज ही रखना है और प्रॉपर कन्वर्शन के साथ में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं यार। चलिए आगे क्या बताया, फिर वापस से वही चीज देखिए ना कि बॉडी ऑफ मास 1 kg मेड टू ऑसिलेट ऑन द स्प्रिंग। अभी स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आ गया। स्प्रिंग कांस्टेंट 25 10⁻³ दिया है, लेकिन डाइन पर सेंटीमीटर में, तो इन्होंने थोड़ा कन्वर्शन वाला फैक्टर डाल दिया इसमें, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कोई बात नहीं। मास दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, तो भाई ओमेगा डायरेक्ट फॉर्मूला स्क्वायर रूट के बाय। सिर्फ आप में क्या करा दिया इसमें, इसने थोड़ी चीज बढ़ा दिया है कि आपको कन्वर्जन फैक्टर में थोड़ा सा उलझा दिया है, तो कन्वर्जन फैक्टर करा दो और फ्रीक्वेंसी जो होता है ट्वाइस पाई बाय ओमेगा होता है। बस वैल्यूज रखना शुरू कर दो, आपका आंसर मिलना तय ही है यहां पर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम हैज मैक्सिमम वेलोसिटी 25 एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये एक जो पैटर्न होता है ये सीईटी के लिए भी ज्यादा पॉपुलर होता है, थोड़ा समझ लो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो देखिए वी मैक्स ए ओमेगा होता है, कैसे होता है वी मैक्स ए ओमेगा, तो आपको ये बच्चों फॉर्मूला पता है ना, वी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी की वैल्यू मैक्स होगी जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब मीन पोजिशन पर, है ना। तो वी मैक्स ए ओमेगा हो सकता है जब एक्स की वैल्यू 0। वैसे एक्सेलरेशन होता है निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पर आप एम्पलीट्यूड रख दो तो भाई एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम मिल सकता है। अब ये मैग्नीट्यूड में काम कराना है ना, हमको इसके डायरेक्शन में नहीं पढ़ना है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो यस, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए रख दिया और वी मैक्स ए ओमेगा, आपको सिर्फ ओमेगा बच जाएगा। अभी इस पे से टाइम पीरियड निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा निकाल दिया, टी इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। बस बहुत ही सिंपल से सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं बच्चों। फिर क्या है, यस ये एक इक्वेशन दी दिया, इस इक्वेशन में से फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियड, तो आप अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में मैच करा दो तो ये 36 का मीनिंग हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो इससे ओमेगा मिल गया 6 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा अगर मिल ही गया तो टाइम पीरियड मिल सकता है, और टाइम पीरियड मिल गया तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में अटैच कर दिया बच्चों, इसके साथ आपको गो थ्रू करना है। ये थोड़ा एक यहाँ पर अभी देखिए क्या है, वापस से टोटल एनर्जी कितनी है, 40 जूल है, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। यही सेम क्वेश्चन आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम वाज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो एक चीज समझनी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, दैट टोटल एनर्जी इज 40 जूल, है ना। तो टोटल एनर्जी जब है तो अभी ऐसा मानना होगा यहां पर कि इट मस्ट बी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है मतलब टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको छोड़ दिया जाएगा वहां से तो वो ब्लॉक जब मीन पोजीशन क्रॉस करता है तो एंटायर टोटल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, है ना, इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला तो था ही अपने पास, बस इसी को इसको डायरेक्टली मैच करा दो आप, तो इससे वी स्क्वायर वी आपको मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट का लॉजिक थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये कुछ हिंट दी हो या फिर लॉग टेबल का इस्तेमाल डेफिनेटली यहाँ पर तो करना पड़ेगा। गॉट इट बच्चों, तो यहाँ तक आंसर मिल चुका है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ एम्पलीट्यूड एट इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्होंने बताया है काइनेटिक एनर्जी, जिसका ये फॉर्मूला भी होता है एसएचएम में, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द 3 टाइम्स क्या है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, बस आपको सॉल्व करते जाना है। इन्होंने एम्पलीट्यूड ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर दिया था, इसको इस तरीके से सॉल्व कर दो। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो बच्चों इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इसी पैटर्न के क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीटेडली प्रैक्टिस कर लीजिए। और मेरा मानना यही है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड, मतलब जितने क्वेश्चन अभी देखा है मैंने आपको, इसमें आपको प्रॉपर वैल्यूज रखना होता है और सिर्फ माइनर कन्वर्शन करना होता है। तो कन्वर्शन में अगर गड़बड़ हो रही है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सावधानी से इसमें काम करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यूज रखो और आंसर निकाल दो। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिकली आपका लर्न होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, थैंक यू वेरी मच।